अब तक हम पढ़ चुके हैं कि योग जो है हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो क्या है, उस समय हमारी माँ योगिनी गोनिका जो थी एवं पतंजलि जो थे, उन्होंने क्या है योग का महत्व लोगों तक समझाया, पहुँचाया और लोगों को क्या है योगासन करने के लिए प्रोत्साहित किया। और उसके बाद धीरे धीरे यह योग जो है सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में फैल गया और आज तो लाखों करोड़ों लोग जो है योगासन करते हैं और अपनी सेहत की देखभाल करते हैं। तो लेखिका ये भी कहती हैं कि यदि योग जो है यह बचपन से ही लोग आरंभ कर दें तो क्या है वे रोग से मुक्त रह सकते हैं। अधिकतर लोग जो है ना क्या है ध्यान नहीं देते, अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते, पर जैसे ही उम्र बढ़ती रहती है तब तरह तरह की बीमारियों से वे क्या करते हैं ग्रसित हो जाते हैं और तब क्या है वे तब योगासन की ओर झुकते हैं। पर यदि एक बच्चा बचपन से ही मतलब एक इंसान बचपन से ही योग करे तो वे लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, योग से मुक्त रह सकते हैं। तो क्या योगा जो है हर हमारे शरीर के हर अंग के लिए क्या है अलग अलग योगासन होता है। हाथ के लिए, पैर के लिए, आंखों के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, पेट के लिए, तो क्या है हर एक अंग के अलग अलग क्या है योग होते हैं। तो देखो आगे हम पढ़ते हैं। देखो बढ़ती उम्र की बात करें तो लोग अपने शरीर को योगासनों के द्वारा रोग मुक्त रखने में आशातीत सफलता हासिल कर रहे हैं। तो जब लोगों की उम्र बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं योगासन करना आरंभ कर देते हैं और वे आशा करते हैं कि रोग से मुक्त हो और क्या है कुछ हद तक फायदा भी होता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हमें आसपास ही देखने व सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे कई क्या है उदाहरण है जो हमें आसपास क्या है देखने को मिलता है। मतलब लोगों को कई तरह के ऐसे कठिन बीमारियां आ जाती हैं और फिर क्या है योग के माध्यम से वे वहां से वे मुक्त हो जाते हैं। जहां हम देखते हैं कि बुजुर्ग दंपत्ति जिन्हें बढ़ती उम्र के प्रभाव से अनेक रोगों ने जकड़ लिया था। क्या है देखो बुजुर्ग दंपत्ति, दंपत्ति यानी पति पत्नी को कहते हैं, ठीक है पति पत्नी। तो ऐसे कई हैं जो लोग क्या है तरह तरह के रोग से बुजुर्ग लोग जो है ना आक्रांतिक तो बुजुर्ग लोग ही होते हैं, तरह तरह के रोग से आक्रांतिक हो जाते थे। तो वे लोग तरह तरह की दवाइयों का प्रयोग करने के बाद भी उन्हें आराम व स्वास्थ्य लाभ नहीं पा रहा था। मतलब क्या उम्र होते ही लोग क्या तरह तरह की दवाइयाँ खाना आरंभ कर देते हैं। तो दवाइयों से क्या है उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है। तो क्या है बच्चे जो होते वे रोग से ग्रस्त नहीं होते पर उम्र के साथ साथ वे लोग रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो वही कहा गया है दवाइयाँ अब जब उम्र बढ़ती है तो क्या है दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, पर उससे क्या है उससे कोई भी उन्हें आराम व स्वास्थ्य लाभ नहीं होता और तब वे क्या करते हैं योग से वंचित जीवन में कष्ट पा रहे थे। तो क्या ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो दवाइयाँ लेते तरह तरह की, इस डॉक्टर को दिखाते उस डॉक्टर को दिखाते, दिखाने के बावजूद क्या होता है वे लोग जिस रोग से ग्रस्त हैं तो उससे क्या है उन्हें मुक्ति नहीं मिलती और वे योग के का भी क्या है प्रैक्टिस नहीं करते। तो जब से उन्होंने योग के विषय में सकारात्मक जानकारियां प्राप्त करते हुए योगासन प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर पर ध्यान देना आरंभ किया तो उनकी जिंदगी में बदल गई। तो उसके बाद जब उन्हें यह पता चला किसके बारे में प्राणायाम, ठीक है योगासन जो है देखो योगासन प्राणायाम के बारे में जब उन्हें पता चला तो उन्हें ये क्या पता चला कि मीन्स अगर प्राणायाम हर रोज प्राणायाम किया जाए तो क्या है हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिलती है। तो तब से क्या है
जब से उन्होंने योगासन कौन सा प्राणायाम करना मतलब सुबह सुबह प्राणायाम करना आरम्भ किया तो उनके शरीर से बहुत सारे रोग से उन्हें मुक्ति मिली और उनका शरीर भी स्वस्थ होने लगा और वे भी खुश रहने लगे। शरीर धीरे धीरे रोग मुक्त होता गया और धीरे धीरे क्या हो गया, शरीर में भी क्या रोग नहीं, दवाइयों की आवश्यकता नहीं। दवाइयों के पीछे तो कितना रुपया चला जाता है, लोगों के हजारों लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। डॉक्टर के पीछे सिर्फ क्या है, रुपए देते ही जाते हैं, फिजूल में खर्च होता रहता है। आराम तो कुछ मिलता नहीं है, टेम्पररी कुछ दिनों के लिए आराम मिलता है, पर जैसा ही दवाई बंद कर दो तो फिर दर्द शरीर में, तरह तरह के बीमारियां, बोलो जोड़ों में दर्द आराम हो जाता है, तरह तरह के प्रॉब्लम्स होता है। तो वही कह रहे, जैसे ही दवाइयाँ बंद, अब क्या है, योगासन जब करने आरम्भ कर दिए, प्राणायाम आरम्भ कर दिया तो शरीर से ऐसे हैं वे लोग रोग मुक्त हो गए और उन्हें भी आराम मिलने लगी। शरीर में एक नई शक्ति का संचार होने लगा, मुरझाए मलिन चेहरे पर नया नूर बिखरने लगा और वे अपनी उम्र से 10 वर्ष कम नजर आने लगे। मतलब जैसे योग प्राणायाम करने लगे ना तो उनके मुरझाए हुए चेहरे पर क्या है, मुस्कान आ गया। क्योंकि देखो, अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो क्या है, मन भी अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, लोगों के साथ बातचीत करने में भी अच्छा लगेगा। पर क्या है, देखो, और क्या, चेहरा भी चमकने लगेगा। जो उम्र है ना उससे 10 साल उम्र कम दिखने लगेंगे। ठीक है, तो अब वे सुबह सुबह प्रतिदिन घर के नजदीकी पार्क में चले जाते हैं। तो अब क्या है, वे लोग घर के पास जो पार्क होता है, ये बुजुर्ग लोग देखना पार्क में चले जाते हैं, शुद्ध वायु में योगासन प्राणायाम करते हैं। पार्क में जाकर क्या करते हैं, वे प्राणायाम करते हैं शुद्ध वायु में। सुबह का की जो वायु है ना उसे शुद्ध कहते हैं, उस समय गाड़ी नहीं चलती, तो इस कारण क्या है, दूषित वायु भी नहीं मिलती। इसी कारण वह ऑक्सीजन जब लेते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह लोग क्या करते हैं, नज़दीकी पार्क चले जाते हैं, शुद्ध वायु में योगासन प्राणायाम करते हैं। उन्हें देखकर अन्य लोग भी उनसे जुड़ते गए। आजकल पार्क में सुबह सुबह लोगों की अच्छी खासी संख्या होती है जो आपसी सहयोग से योग के आसन को सीखने सिखाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो क्या है, आज के पार्क में भी जाओ तो देखेंगे बहुत सारे बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं, एक को देखकर दूसरे प्रोत्साहित होते हैं और इस प्रकार क्या है, वहाँ पर एक दूसरे को योग भी सिखाते हैं और इससे क्या है, वे लोग आनंदित भी महसूस करते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी जो है मैं आपको पार्ट 3 में समझाऊंगी। धन्यवाद।